हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की हमारी पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। आप लोगों को पता ही है पॉलिटी में जो हम क्विक रिवीजन के नाम से इन क्लासेस को बोलते हैं। तो इसमें लास्ट टॉपिक जो हमारा कंप्लीट हुआ था वो था हमारा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। तो हमने उनके बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। अब जो आज हमारा टॉपिक है, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम जो उपराष्ट्रपति हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उनसे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं उन आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। और कल हम ये पढ़ेंगे कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक हमारे कितने उपराष्ट्रपति हो चुके हैं और उनके क्या क्या नाम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इधर तो मैं अब आर्टिकल इनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं ना, जैसे राष्ट्रपति से रिलेटेड थे वो ही करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आर्टिकल आता है, कौन सा आर्टिकल हमको क्या बताता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा आता है आर्टिकल 63। मतलब आर्टिकल 63 जो है तो वो हमको क्या बताता है? भारत के उपराष्ट्रपति। तो वो हमको बताता है कि भारत के क्या होंगे? एक उपराष्ट्रपति होंगे, भारत के उपराष्ट्रपति। तो ये जानकारी हमको किस आर्टिकल से मिलती है? कौन से आर्टिकल हमको इस बारे में जानकारी देता है? तो आर्टिकल 63 यानी कि अनुच्छेद 63 हमको इस बारे में जानकारी देता है कि भारत के एक उस उपराष्ट्रपति होंगे। फिर हमारा आता है उसके बाद जो जैसे प्रेसिडेंट में था ना, सेम ऐसे ही है, बस जो जो इनसे रिलेटेड आर्टिकल है वो करवाऊंगी। 64 आर्टिकल 64 हमको क्या बताता है? उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होना। क्या? उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होना। कहने का मतलब क्या है कि जो आर्टिकल 64 है, अनुच्छेद 64 जो है वो हमको क्या बताता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं उनका क्या है? उपराष्ट्रपतियों का राज्यों के परिषद, जो राज्य की जो परिषद होती है उनके क्या होते हैं? उनके पदेन सभापति होते हैं। तो ये इस बारे में हमको कौन से आर्टिकल से जानकारी मिलती है? आर्टिकल 64 से, यानी कि आर्टिकल 64 से। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा? आर्टिकल 65। क्या आता है? आर्टिकल 65 कि वो हमको क्या बताता है? अनुच्छेद 65 हमको क्या जानकारी देता है? उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्ति अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। मतलब उपराष्ट्रपतियों जो है, उपराष्ट्रपति जो है उनका आकस्मिक रिक्तियों उपराष्ट्रपति जो है, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी का आकस्मिक रिक्तियों जो एकदम आकस्मिक जो रिक्ति हो जाती है उससे संबंधित है, रिक्तियों तथा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। तथा कर लीजिए और कर लीजिए, एक ही बात है। तथा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में
राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन मतलब उपराष्ट्रपति आकस्मिक रिक्तियों तथा एकदम से आकस्मिक कोई रिक्ति हो गई है या उससे संबंधित, या जब राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति है, तो उनसे संबंधित जितने भी कार्य हैं, राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी कार्य हैं, वो कौन संभालेंगे? वो हमारे उपराष्ट्रपति संभालेंगे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे। उनके कर्तव्य है उनका उसके प्रति। तो ये हमको कौन सा आर्टिकल बताता है? इस बारे में हमको आर्टिकल 65 से जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए अब आगे आता है हमारा आर्टिकल 66, उसके बारे में पढ़ते हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आर्टिकल 65, सॉरी 66, गलत लिख दिया। आर्टिकल 66, तो आर्टिकल 66 हमको क्या बताता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव। क्या बताता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में हमको कौन बताता है? आर्टिकल 66। या आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में दिया गया है। ठीक है, अगला आता है हमारा आर्टिकल 68, अनुच्छेद 68। तो हमारा 67, दिमाग खराब हो रहा है आज। आर्टिकल 67, तो आर्टिकल 67 हमको क्या बताता है? जो उपराष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, जो टाइम पीरियड होता है वाइस प्रेसिडेंट का, उसके बारे में हमको कौन से आर्टिकल से जानकारी मिलती है? आर्टिकल 67 से। ठीक है, फिर आता है हमारा आर्टिकल 68। आर्टिकल 68 हमको क्या बताता है? उपराष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव। उपराष्ट्रपति का जो कार्यालय है, तो उपराष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति के लिए चुनाव। मतलब जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति के जो कार्यालय है, उसको दोबारा से लिखो। उपराष्ट्रपति हैं तो उपराष्ट्रपति के कार्यालय की रिक्ति की पूर्ति के लिए किसके लिए? रिक्ति की पूर्ति के लिए। क्या हो रहा है? पूर्ति के लिए चुनाव। मतलब जो उपराष्ट्रपति हैं चुनाव का समय निर्धारित तथा चुनाव का समय निर्धारित तथा इसके अलावा क्या? आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल तथा आकस्मिक
रिक्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल, रिक्ति या ऐसे लिख लेंगे, रिक्ति की पूर्ति के लिए, रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। ठीक है, तो आर्टिकल 68 हमको क्या जानकारी देता है, हमको क्या बताता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति के लिए जो कार्यकाल की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारित करता है आर्टिकल 68, तथा साथ ही साथ आकस्मिक रिक्ति के लिए एकदम इमरजेंसी में जो ऐसे ही आकस्मिक रिक्ति हो गई, रिक्ति पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल, मतलब एक आकस्मिक में एकदम से किसी को चुन लिया गया है तो उससे संबंधित उस व्यक्ति का कार्यकाल कितना होना चाहिए। तो इससे हमको जानकारी मिलती है कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल 68 से। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने आर्टिकल 69 की तरफ। आर्टिकल 69 तो आर्टिकल 69 हमको क्या बताता है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण हमको कौन से आर्टिकल से इस बात की जानकारी मिलती है, हमको आर्टिकल 69 से इस बात की हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए अगला आता है हमारा आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 या अनुच्छेद 70। तो अनुच्छेद 70 हमको क्या बताता है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, अन्य आकस्मिकताओं, जो अन्य आकस्मिकताएं होती हैं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन में उपराष्ट्रपति उनके जो क्या होते हैं कर्तव्य होते हैं, कर्तव्य का निर्वहन। तो आर्टिकल 70 हमको क्या बताता है, अन्य आकस्मिकताओं में उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। किसके कर्तव्यों का निर्वहन, उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, उनके क्या क्या कर्तव्य होते हैं। ठीक है, लास्ट आता है हमारा आर्टिकल 71। इसमें इतने ही आर्टिकल्स हैं, उपराष्ट्रपति में इतनी ही जानकारी है इनके बारे में, वो मैंने आपको सारा करा दिया है। ठीक है, तो लास्ट आता है हमारा आर्टिकल 71। तो आर्टिकल 71 हमको क्या जानकारी देता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामले।
आर्टिकल 71 हमको क्या जानकारी देता है, हमको क्या बताता है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनसे जुड़े जो संबंधी हैं, उनसे जुड़े संबंधी तथा उनसे जुड़े जो चुनाव संबंधी और उनसे जुड़े जो भी मामले हैं, उन बातों की, उन सब चीज़ों की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, हमको आर्टिकल 71 यानी कि आर्टिकल 71 से हमको इस बात की जानकारी मिलती है। तो जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, उसमें बस इतने ही आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो अब कल की क्लास में हम क्या करेंगे कि जब स्टार्टिंग से लेकर अब तक कौन से ईयर में कौन से उपराष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में हम सारा पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर परसों को कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ ज़रूर आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर समझ आई, अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है गाइस। कोई आपके सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।